आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। किसी भाई-बंधु ने प्रश्न रखा है कि संसार में जिसको देखो दुखी है। देखिए, इस संसार में दुखी होना कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में पहले से ही समझाया गया कि ये जगत कहो, संसार कहो, प्रकृति, ये दुखमय है। यहाँ देर सवेर दुख मिलते ही हैं। आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हमने देखिए एक बार वीडियो प्रसारित किया था त्रिविध ताप के ऊपर। शास्त्रों में तो 3 प्रकार के दुःख समझाए गए। लेकिन इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण जब तक आप और हम समझते नहीं। देखिए प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हम बार-बार तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों पर प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएँ करते आए हैं कि तमोगुण पदार्थों से संबंध रखता है, रजोगुण क्रिया से और सतोगुण ज्ञान से। आप ज्ञान को अपने जीवन से हटा देते हो, मात्र जीवन में पदार्थों को ही अधिक महत्व देते हो। ये पदार्थ आपको हमें कभी भी तृप्ति नहीं देते, भले ही सुख सुविधा के साधन आप जितने भी जुटा लो। आप महंगे से महंगा मोबाइल भी ले लो, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी रख लो, बड़े से बड़ा मकान ले लो, नौकर-चाकर कहीं भी देखिए सुख सुविधा के साधन आप जुटा लो, लेकिन मन में कहीं न कहीं खिन्नता बनी रहती है, उदासी बनी रहती है। इसका कारण क्या है? देखिए ना कोई मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री भी बन जाए, बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, फ़िल्मी जगत के देखिए सुपरस्टार, खेल जगत के नामी-गिनामी खिलाड़ी, लगभग सबकी ही ऐसी ही हालत मानसिक स्तर पाई जाती है। अब देखिए कोई मंत्री देखिए जेड प्लस की एक सुरक्षा में, भले ही आपको हमें बहुत अच्छा लगता हो कि उसके आगे पीछे कितने ही एक स्थितियां हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। हम ऊपरी ऊपरी स्तर पर ही जब बातों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और हम भी वो बनना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वहां पहुंच चुके हैं, देखिए शास्त्रों में एक एक स्थिति पर बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान विज्ञान समझाया गया है। हम शास्त्रों की बातों को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं और जब सतोगुण के प्रति, ज्ञान के प्रति आपकी रुचि नहीं है, देखिए ज्ञान का अभिप्राय सतोगुण से है। भौतिक ज्ञान की तो आपकी मेरी रुचि बनी रहती है। उस भौतिक ज्ञान की रुचि के पीछे का कारण संसारी वैभव है। पर हम बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में भेजते हैं। बच्चे लगभग जीवन के आरंभिक 20-25 वर्ष तो शिक्षा में लगाते हैं। उनका परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता, संसार को पाने का लक्ष्य होता है। संसार को पाने के साथ-साथ उनको भोगने का लक्ष्य होता है। अब मनुष्य देखिए संसार को पाते-पाते इकट्ठा तो करता जाता है और भोगने की तो देखिए आपके मेरे स्थूल शरीर की सीमा है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके मेरे जीवन में दुःख बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार-बार इस बात पर जोर देकर समझाया है कि ये संसार दुखालय है। अब पुस्तकालय में तो देखिए पुस्तकें-पुस्तकें होती हैं, भोजनालय में भोजन-भोजन होता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया, तो इसका अभिप्राय यही है कि यहाँ दुःख बने ही रहते हैं। या यूँ कहो कि दुखों की एक बहुलता है, प्रचुरता है और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो सुख हैं, ये तो मिनटों के हिसाब से आते हैं। अब देखिए ना भौतिक स्तर पे आपके मेरे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये आपको में आंशिक सुख देते हैं। कुछ सेकंड्स का कहो, कुछ मिनट का या कुछ घंटों की स्थितियाँ। देखिए, सुख जितने भी आते हैं, ये मिनटों, घंटों के और दिनों तक ही सीमित होते हैं और यदि ये बने भी रहते हैं, तो आप उन सुखों में देखिए मन सदा नएपन को तलाश करता है। मन पुराने में खुश नहीं होता। अब जो जिस पद पर है, जिस सुख सुविधा के साधन को भोग चुका है,
उससे वो आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने की देखिए कहीं भी कोई अंत नहीं है। सिकंदर ने भी लगभग आधे से अधिक संसार पर विजय पा ली थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने भी ऐसा महसूस किया। फिर तो अपने अनुयायियों को एक विनती की कि मेरी शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ खाली दिखाएं। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम शाब्दिक स्तर पर सुनते हैं, अर्थ रूप में उन पर विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, क्योंकि चिंतन करना, विचार करना तो सात्विक स्थिति है। जब आप ऊपरी स्तर पर देखिए संसार राजसी है, देखा-देखी कहो, संसार में तो देखिए लगभग यही स्थितियाँ बनावटी स्तर पर देखी जाती हैं। सर ऐसी स्थितियाँ सुनना आपको में अच्छा नहीं लगता, हमें बोलने में भी कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन सभी स्थितियों की सच्चाई को, कारण को आपको में समझना चाहिए और यही राजसी स्थितियाँ मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिरा देती हैं। देखिए जब आप भोग विषयों का भोग भोगते-भोगते तो आपकी हमारी देखिए उम्र बढ़ने के साथ-साथ एक भोगने वाली जो एक ज्ञानेंद्रिय है, देखिए नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं। कि हमारी जो कर्मेंद्रिय हाथ, पैर वाणी, लिंग गुदा ये भी कुछ शिथिल पड़ने लगती हैं। इस सिद्धांत को आप और हम समझते नहीं। देखिए अक्सर मैं कहता हूँ ना हमारी एक वीडियो प्रसारित हुई थी कि युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में भी वहाँ पर हम केवल धन इकट्ठा करते रहते हैं, सुख-सुविधा के साधन इकट्ठा करते रहते हैं। और वृद्धावस्था में आप और हम इनको भोग तो पाते नहीं हैं या उतने अनुपात में उनको आप और हम भोग नहीं पाते, मात्र उनकी सुरक्षा करते हैं, सँभालते हैं और सँभालने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। देखिए, इन सभी कटु सच्चाई पे जब तक आप चिंतन नहीं करते, देखिए आपके मेरे 3 शरीर हैं, जिन पर हम लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएँ करते आए हैं। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फ़कीर के अंतर्गत जो हमने 2750 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए, बार-बार कहते हैं हम, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। हालाँकि इनके देखिए अलग-अलग अर्थ भावार्थ हैं। अब तमोगुण का अभिप्राय देखिए पदार्थों से भी है, छीनने से भी है, कानून का उल्लंघन करने से भी माना जाता है। सर हम हमारी चर्चाओं में बार-बार इस बात को जोर देकर कहा जाता है ना कि लाल बत्ती पे रुको। लाल बत्ती पे भागने का अभिप्राय आप दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो, यानी कि छीनने की स्थिति, पाप कर्म की स्थिति। अब मनुष्य पाप कर्म कब करता है? जब वो दूसरों के सुखों को हथियाता है, छीनता है। आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध कितने बढ़ते जा रहे हैं। अखबारों में 1 पेज नहीं, 2 पेज नहीं, कितने पेज इन खबरों से ही भरे होते हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। हालाँकि देखिए कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जो-जो मनुष्य पाप कर्म करता है, कानून का उल्लंघन करता है, यहाँ की कानून व्यवस्था में यदि आप और हम बच भी जाते हैं तो कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। परमात्मा के यहाँ, प्रकृति के यहाँ, कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। देखिए कर्म पहले करना है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है। इसमें किंतु-परंतु की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, दंडमय योनि है, कष्टमय योनि है, वो तो परमात्मा परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः अचेत इसीलिए रखा है कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। को हमें सचेत रखा है इसलिए आपको हमें मिलने वाले दुखों पर भी चिंता होती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ किस लिए क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों में समझाई गई कि मनुष्य योनि कर्म योनि है। आप इन दुखों के पीछे के कारण को दूर करें, सत्संग करें। देखिए तमोगुण को हटाने का मतलब क्या है? आप ज्ञान रूपी दीपक जलाओ। अब तमोगुण का अभिप्राय एक अंधकार से लिया जाता है, अज्ञानता से भी लिया जाता है। अज्ञानता कब जाती है? सर हम बार-बार कहते हैं ना कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, कि आत्मा मेरी आत्मा। ये जो हम बार-बार सत्संग की स्थितियों में चर्चा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये शास्त्र चाहे वेद हो, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन शास्त्र जितने भी ग्रंथ हैं, ये आपको हमें कोई नया ज्ञान नहीं देते। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो आपकी पहले से ही है।
हम भी देखिए जो बार-बार कहते रहते हैं हमारी 2750, 70, 80 वीडियो हो गई। ये 27,000 हो जाए चाहे 27 लाख हो जाए, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। मात्र प्रतिदिन देखिए हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो प्रसारित करते हैं जिसमें हम कुछ सैद्धांतिक बातों को क्रमबद्ध तरीके से यानी कि गंभीर विषयों को उठाते हैं। दिन में हम देखिए डेढ़ 2 ढाई मिनट की वीडियो में कुछ एक ज्ञान संदेश देते हैं, ताकि वो जो गंभीर वीडियो है, ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की वीडियो है या ये सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत शाम की प्रसारित होने वाली संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो है, ये आपको मैं समझ में आ जाए कि जब हम आध्यात्मिक ऑक्सीजन में 2 ढाई मिनट की वीडियो प्रसारित करते हैं, तो मात्र वो एक ज्ञान संदेश है। ताकि जहाँ-जहाँ कुछ बात आपको नहीं समझ में आए, उनको सुनने मात्र से आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है। और शाम को तो जैसे आज हमने देखिए प्रश्न लिए हैं, तो इसी तरह आप भाई-बंधुओं के मन बुद्धि के स्तर पर जो-जो प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों को या एक साधारण परिस्थितियों पर हम कुछ ना कुछ ज्ञानमय स्थितियों पर विचार-विमर्श करते हैं, कुछ प्रकाश डालते हैं, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। देखिए, जब-जब आपका मेरा रजोगुण बिगड़ेगा और ये रजोगुण सबका ही बिगड़ जाता है यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता। सतोगुण की स्थितियाँ जब आप विशेष रूप में इनको महत्व नहीं देते। देखिए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप परम सतोगुण को महत्व नहीं देते। कि कभी-कभी मनुष्य इन सात्विक वीडियो को सुन लेता है, सत्संग की स्थितियों में अपने आप को स्थित भी कर लेता है। ये ऊपरी-ऊपरी स्तर पर देखिए कुछ घंटों तक आपकी बड़ी सात्विक स्थितियाँ रहती हैं। लेकिन जब तक कारण शरीर सुधरता नहीं है, देखिए 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ही आपके माने 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अब एक साधारण मनुष्य को अपने कारण शरीर का बोध ही नहीं है। और देखिए ना, यूँ तो हम भौतिक जगत में बार-बार कारण की बातें रखते हैं। लेकिन अपने शरीर देखिए स्थूल शरीर तो आपका हमारा कार्य है। बार-बार 84 लाख प्रकार की योनियों में कारण शरीर के आधार पे क्योंकि कारण शरीर में कर्मशय रहता है, संस्कार रहते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितने भी क्रियाएँ करते हो अच्छी-बुरी, उसका कर्मशय बनता है और कर्मशय से संबंधित ही संस्कार, प्रभाव जो भी स्थितियाँ बनती हैं, स्वभाव बनता है। इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? देखिए बना हुआ स्वभाव ही मन बुद्धि के स्तर पर फिर फुरने उठाता है, फिर विचार लाता है। उन्हीं को ही शास्त्रों में वृत्तियों का नाम दिया गया। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो भी कार्य होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? मन बुद्धि। और मन बुद्धि में यदि आपका हमारा चेतन केवल राशि स्थितियों में ही आज मनुष्य देखिए 24/7 विषय भोगों को भोगने के लिए भाग-दौड़ करता है और भाग-दौड़ करते-करते कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाता है। देखिए संसार में राशि स्थितियों में मनुष्य दूसरों की टांगे खींचता है, अपने लोभवश अपने हितों को ही सर्वोपरि करता है। लेकिन जब आप लाल बत्ती पे ही नहीं रुकते, तो आप अपने जीवन की स्थितियों का अंदाजा लगा सकते हो। इसलिए मेरी सभी भाई-बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि जीवन में इन गुणों की स्थितियों को समझिए। अपना कारण शरीर बिगड़ने मत दो। कारण शरीर बिगड़ेगा तो फिर बढ़ने के बाद देखिए स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेके आया है। इसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई बड़े से बड़े देखिए उद्योगिक घराने से संबंध रखता हो। अभी कुछ महीने पहले ही देखिए ऐसे कुछ मृत्यु भी उद्योगिक घराने से संबंधित किसी एक महापुरुष की हुई है कि यहाँ पर हम इस संसार में आए हैं और हमें जाना है। जाने का अभिप्राय मृत्यु को प्राप्त होना ही है। इस स्थूल शरीर की कुछ स्थितियाँ ही ऐसी हैं। देखिए, सब प्रकृति का एक नियम है। आप आज एक नई गाड़ी भी लेते हो, वो गाड़ी भी देखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद पुरानी हो जाती है, उसमें बार-बार खराबी आती है। तो फिर उसको आप पर हम कबाड़ में डाल देते हैं। प्रकृति की व्यवस्था में भी आपका हमारा शरीर कुछ गाड़ी के समान ही है। इसमें भी विभिन्न प्रकार की खराबी आनी शुरू हो जाती है। वृद्धावस्था में विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएँ एक स्थूल शरीर के स्तर पर आने लगती हैं। तो इस गाड़ी को कबाड़ में जाने पे या यूँ को मृत्यु से आने से पूर्व ही
और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें। देखिए, शब्दों के संकेत को आप जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही इन सभी स्थितियों पर कुछ न कुछ विचार रखते हैं, ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आए। के मन में भी कोई प्रश्न हो या आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई एक तर्कसंगत प्रश्न उठ रहा हो, मेरी कही गई बातें आपको आधी-अधूरी लगती हो या किसी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। सभी भाई-बहनों का इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, गहरापूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।